ये जो चारों सूत्र है 28, 29, 30, 31, 4 सूत्र ये तर्दन। प्रतर्दन अधिकरण है, जी प्रतर्दन जी जी। अधिकरण। तो यहाँ पर तर्दन जी। एक कहानी है इसकी। तो कहानी क्या है कि किसी काल विशेष में, सतयुग जी में, देवताओं में और दैत्यों में युद्ध हुआ। तो देवताओं जी का पक्ष थोड़ा कमजोर हो गया और दैत्यों का जी। पक्ष थोड़ा भारी हो गया। तो देवताओं ने मनुष्य लोक से सहायता ली। तो मनुष्य लोक के जो उस काल के राजा थे, बहुत कुछ राजा प्रतापी थे, कुछ नहीं थे। तो जो प्रतापी राजा थे, तो उसमें से जो देवोदास का पुत्र प्रतर्दन था, बड़ा प्रतापी था। तो इस इंद्र देवता के सूचना से ये वहां पर सहायता के लिए पहुंचा, सहायता करने के लिए। जैसे मुचकुंद नाम के राजा हुए हैं, वो भी सहायता के लिए, दशरथ जी भी गए थे सहायता के लिए। और और अन्य अन्य राजा भी कई हर समय राजा जाते रहते थे। जैसे नहुष नाम के राजा हुए ना, नहुष, ये भी सहायता करने के लिए गए थे उस काल में। फिर बाद में फिर इंद्र ही बन गए थे। तो कई कई राजा देवताओं की सहायता करने के लिए जाते रहते थे। तो किसी काल विशेष में प्रतर्दन नाम के राजा भी गए थे, देवदास के पुत्र थे। अब वहां पर जाकर के देवताओं के इस पक्ष में युद्ध किया था। तो देवताओं की विजय प्राप्त हो गई, दैत्यों की पराजय हो गई। तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए इसके युद्ध कौशल कला से। तो इंद्र देवता इसके ऊपर प्रसन्न हो गए और कहा कि मेरे से वरदान मांगो। तो प्रतर्दन नाम के राजा ने कहा कि महाराज, आप ही अपनी इच्छा के अनुसार वरदान दे दीजिए जो मनुष्यों के लिए हितकर हो। तो इंद्र देवता ने विचार किया, मनुष्यों के लिए क्या हितकर है, हिततम है। हितकर और हिततर और हिततमम, हिततम, हितकर, हित, हितकर, हित और हिततर और हिततम। तो मनुष्यों के लिए हिततम क्या है, ऐसा उसने इंद्र देवता ने विचार करके कह दिया, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, मैं प्राण हूं, प्रज्ञात्मा हूं। आयु अमृतम इति उपास्वा, तुम मुझको आयु अमृत रूप से उपासना करो। है ना, कौन सी, तम प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुर अमृतम इति उपास्वा, ऐसा इंद्र देवता ने वरदान दे दिया। तो यहाँ पर वरदान दे दिया तो मैं कौन हूँ, प्राण हूँ, मैं प्रज्ञात्मा हूँ, मुझको आयु और अमृत रूप से उपासना करो। अब यहाँ पर प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, तो उस प्रतर्दन नाम के राजा ने उसको उस उपदेश को स्वयं ग्रहण कर लिया। तो कौन सा उपदेश था ये, ब्रह्म विद्या थी, ब्रह्म का उपदेश किया है। तो इंद्र देवता ने उस काल में अपने को व्यापक सिद्ध करके कहा था कि मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। तो मुझ ब्रह्म की उपासना तुम करो, ये मनुष्यों के लिए हिततम है। कैसा है, हिततम। तो इसलिए हिततम है, यही है सबसे ज्यादा हिततम विद्या कौन है मनुष्यों के लिए, हिततम तो ब्रह्म विद्या ही है, आत्मज्ञान ही है। तो इसलिए इंद्र देवता ने कहा था कि मैं प्राण हूँ, अर्थात ब्रह्म हूँ, मुझ ब्रह्म की, प्रज्ञात्मा हूँ, प्राण हूँ यानी ब्रह्म हूँ, मुझ ब्रह्म की तुम आयु अमृत रूप से उपासना करो। लेकिन शब्द क्या क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, प्राण शब्द प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर जो प्राण शब्द आया है, ये प्राण शब्द कहते ब्रह्म का वाचक है अथवा प्राण का ही वाचक है, जो वायु का विकार उसी का वाचक है। इंद्र देवता ने कहते मैं प्राणोस्मि, तो अस्मि शब्द आया है, तो इंद्र देवता भी कह रहा कि मैं इंद्र देवता हूँ। और दूसरा कौन है, आगे एक पंग उसी प्रकरण में आता है, वक्ता को जानो वाणी को मत जानो। यहाँ पर जीवात्मा का भी प्रसंग आता है। और आगे फिर आता है आनंद अमृत, आनंद है, अजर है, अमृत, ये ब्रह्म का प्रसंग आता है। तो
4 इसमें लिंग बनते हैं। कितने लिंग बनते हैं? 4। इसमें संशय हो जाता है कि भाई ये प्रकरण ब्रह्म का प्रकरण है, प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है कि जीवात्मा का वाचक है, इंद्र देवता का वाचक है, अथवा वायु वायु का ही वाचक है। यानी प्राण शब्द इंद्र देवता का वाचक है, अथवा ब्रह्म का वाचक है, अथवा जीवात्मा का वाचक है, अथवा मुख्य प्राण का ही वाचक है। किसका वाचक है? तो इसके विषय में विचार आया है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी तो निर्णय नहीं कर पाता है, सिद्धांती निर्णय कर पाता है, क्योंकि 4 संशय हो गए, किसको लिया जाए? तो सिद्धांती कहते हैं प्राण ब्रह्म का वाचक है। इस प्रकार अब यहाँ पर संगति बिठाते हैं पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति क्या है? तो देखिए, पूर्व अधिकरण में जैसे वहां पर पूर्व अधिकरण में अत यद अतः परो देवो ज्योति शब्द आया था। तो ज्योति शब्द पूर्व प्रसंग में कौन सा आया था? गायत्री प्रकरण में चतुष्पाद वाला ब्रह्म आया था। उसी चतुष्पाद वाले ब्रह्म को ज्योति प्रकरण में यत शब्द के द्वारा अनुवर्तन कर लिया था, खींच लिया था। तो इसलिए यत शब्द के माध्यम से ज्योति जो श्रुति है ब्रह्म का वाचक हो गई थी। ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक था, ब्रह्म वाचक था, ऐसा पूर्व प्रकरण में आया था। इसलिए पूर्व यानी गायत्री प्रकरण में ब्रह्म का प्रसंग था, लेकिन ज्योति प्रकरण में ऐसा कोई लिंग नहीं देखा। लेकिन यत पद के द्वारा उसी सर्वनाम यत पद के माध्यम से ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक था और अन्य लिंगों के माध्यम से। इस प्रकार से वहां पर उसी प्रकार से यहाँ पर है ना, ऐसा था। उसी प्रकार से यहाँ प्राण श्रुति आई है। तो प्राण श्रुति आई है तो जैसे वहां पर ज्योति शब्द को ब्रह्म में विषयक ले लिया गया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राण श्रुति को हटाने के, प्राण शब्द वायु का विकार प्राण है, उसको हटाने के लिए ऐसा कोई लिंग नहीं देखा जा रहा जिससे प्राण को परमात्मा में खींच लिया जाए, है ना। जैसे वहां तो गायत्री प्रकरण में चतुष्पाद वाले ब्रह्म का प्रसंग आया था, और उसी का आगे के प्रकरण ज्योति प्रकरण आया था, उसमें यत शब्द के द्वारा उसी ब्रह्म का अनुवर्तन हो गया था, इसलिए ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक हो गया। तो वहां तो ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक होगा, ठीक है, किंतु यहाँ पर ऐसा प्राण जो श्रुति आई है प्राणोष्मी, इसमें प्राण श्रुति में जो प्राण आया, ऐसा प्राण शब्द परमात्मा का वाचक है, ऐसा कोई लिंग नहीं आया, है ना। प्राण शब्द को ब्रह्म परख लिया जाए ऐसा कोई लिंग नहीं दिख रहा है। इसलिए तो प्राण श्रुति का भंग करने वाला कोई ऐसा बल नहीं दिख रहा, कोई ऐसा बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जैसे वहां पर यत सामर्थ्य से ज्योति श्रुति ब्रह्म का वाचक हो गई थी, ऐसा कोई यहाँ पर है बलवान शब्द ऐसा नहीं दिख रहा सर्वनाम आदि जिसके माध्यम से प्राण शब्द को ब्रह्म परख लिया जाए। इसलिए तो फिर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर परस्पर विरुद्ध अनेक लिंग भी हैं। यहाँ पर इस प्रसंग में परस्पर विरुद्ध अनेक प्रकार के लिंग भी देखे जाते हैं। प्राणोस्मि, प्रज्ञात्मा, आयु, अमृत, वक्तारम इत्यादि लिंग भी देखे जाते हैं। इसलिए लिंग देखे जाने के कारण पूर्व पक्षी के द्वारा कुछ निर्णय नहीं करने में समर्थ नहीं था। पूर्व पक्षी अनेक लिंग होने के कारण एक निश्चय पर नहीं पहुंच पाया। इस हेतु से तो इस पे क्या संगति बैठी कि पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण के प्रत्युदाहरण संगति बैठी। एक संगति और दूसरी संगति करते हैं। ये 376 नंबर पृष्ठ पे है संगति का प्रसंग, 376 नंबर पृष्ठ पे। तो दो संगति बनाई यहाँ पर, एक प्रत्युदाहरण संगति, एक दूसरी संगति कैसे, एक वाक्यता दृष्टांत संगति, दूसरी है दृष्टांत संगति।
तो जैसे पूर्व अधिकरण में प्रधानभूत प्रतिपादक बल से, पूर्व अधिकरण में प्रधानभूत प्रतिपादक अर्थ के बल से, जैसे गायत्री में ब्रह्म का प्रसंग आया, उसी पर आगे प्रसंग आगे के प्रकरण में यत सर्वनाम के माध्यम से ब्रह्म का अनुवर्तन हो गया, तो ज्योति शब्द कैसे हो गया, अरे ब्रह्म का वाचक हो गया। तो प्रधानभूत प्रतिपादक के अर्थ के बल से, और सप्तमी विभक्ति का अर्थ वहां पर कौन सा कहते हैं, पंचमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति। तो सब दिवो अतः यद परो देवो ज्योति दिव्य अमृतम उपासते, दिव्य अमृतम इत्यादि सप्तमी विभक्ति को पंचमी पर रख ले गए थे। विभक्ति के अर्थ का जैसे पंचमी सप्तमी विभक्ति का बाद करके पंचमी अर्थ में ले लिया गया था, इसी प्रकार से यहाँ पर इस पदार्थ ज्ञान के, जो पदार्थ ज्ञान के वाक्यर्थ ज्ञान में कारण होने से पदार्थ का ज्ञान, पद के अर्थ का ज्ञान तो पदार्थ कहलाता है, और उसके वाक्यार्थ ज्ञान है समूह। वाक्यार्थ वाक्य किसको बोलते हैं, समूह को बोलते हैं। पद किसको बोलते हैं, एक अक्षर दो अक्षर को पद बोलते हैं। तो दो अक्षरों को मिलकर के पद बन जाता है, और वाक्य बोलते हैं सारे अक्षरों को जोड़ करके। तो वाक्य पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान में कारण होने के कारण एक पद के अनेक प्रधान अर्थ है। यहाँ पर एक पद के जैसे वहां पर ज्योति शब्द के अनेक अर्थ ले लिए गए थे, तो एक पद के अनेक प्रधान अर्थों के बल से, एक पद के अनेक अर्थों के बल के प्रधान से एक वाक्यता भंग हो जाता है। एक ही वाक्य है ऐसा भंग हो जाता है, क्योंकि एक वाक्य के अनेक अर्थ ले लिए, तो एक वाक्य रूप जो अर्थ आ रहा था वो भंग हो गया, त्याग हो गया। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कैसी दृष्टांत संगति बैठती है, इसलिए दो अर्थ हो गए, एक प्रत्युदाहरण संगति, एक दृष्टांत संगति। इस प्रकार से अब उसी को अधिकरण का पाठ करते हैं, है ना। जिनकी भोले बाबा की टीका है उसमें तो अधिकरण पहले लिख देते हैं। जिनकी पुस्तक में भोले बाबा की टीका नहीं है, उस दूसरी पुस्तक में अधिकरण कहीं लिखते भी हैं कहीं नहीं भी लिखते। यदि जहाँ सत्यानंद दीपिका वाली पुस्तक है उसमें अधिकरण लिखते नहीं है, और लेकिन यदि जो जिसमें संस्कृत टीका ही है उसमें अधिकरण तो सूत्र के बाद आता है, पहले सूत्र का पाठ होता है फिर अधिकरण आता है। किंतु भोले बाबा की टीका में पहले ही उन्होंने लिख दिया, इसलिए पहले अधिकरण का ही पाठ कर लेते हैं, फिर क्या हो जाए है 376 नंबर पृष्ठ पे है, 373 नंबर पृष्ठ पे आपकी पुस्तक है भोले बाबा की टीका वाली है ना। 373 पे। हाँ, सत्यानंद दीपिका में अधिकरण लिखते नहीं है, तो उन्होंने क्योंकि छापा ही नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यानंद दीपिका की हिंदी टीका की भाष्य की, लेकिन उन्होंने जो अधिकरण सार था उसके ऊपर स्वतंत्र हिंदी टीका करी है उन्होंने। तो स्वतंत्र करने के चक्कर में उन्होंने यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में लिखी नहीं है, अधिकरण को लिखा ही नहीं है। लिख देते तो फायदा हो जाता, इसलिए अलग से खरीदना पड़ती है सत्यानंद दीपिका वालों के लिए अधिकरण नामक अधिकरण की पुस्तक है। और अन्य जो चौकम्बा से निकलती है, मतलब दूसरी संस्कृत वाली भाष्य, संस्कृत की टीका और भाष्य, तो उसमें अधिकरण लिखते हैं देते हैं। तो देखिए, तो उसमें अब पाठ करते हैं अधिकरण को। तो 373 नंबर पृष्ठ पे प्राणोस्मि इति अत्र वायु इंद्र जीवे ब्रह्मसु संशयः
चतुर्णाम लिंग सद्भावात पूर्व पक्षस्त्व निर्णयः ब्रह्मणो अनेक लिंगानि तानि सिद्धान्यनन्यथा अन्येषाम् अन्यथा सिद्धेर व्युत्पाद्यं ब्रह्म नेतरत्। तो यहाँ पर प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा यानी कौशिकी ब्राह्मण में ये प्रसंग आता है। किसमें? कौशिकी ब्राह्मण रूप कौशिकी ब्राह्मण के उपनिषद में, कौशिकी उपनिषद में, कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद में है ना। तो गद्य पद वाला है उपनिषद, इसलिए गद्य पद वाला ब्राह्मण भाग हो जाता है और पद्य वाला संहिता भाग हो जाता है। जैसे बृहदारण्य उपनिषद गद्य भाग है, तो गद्य भाग है तो इसलिए बृहदारण्य उपनिषद यानी ब्राह्मण भाग कहलाता है। बीच बीच में संहिता भाग भी आ जाता है, कहीं कहीं श्लोकबद्ध भी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कौशिकी उपनिषद में प्राणो अस्मिति, प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम, प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुर अमृतम इति उपासव, ऐसा वाक्य कह दिया। तो यहाँ पर जो प्राण शब्द आया है प्राणो अस्मि, इस वाक्य में तो क्या प्राण वायु का वाचक है? क्योंकि प्राण शब्द वायु का विकार भी है, प्राण वायु का विकार है, इसलिए प्राणो अस्मि। तो प्राण शब्द क्या वायु का विकार है? अथवा अस्मि शब्द में प्राण हूं, ऐसा इंद्र देवता ने प्रयोग किया था। अथवा अस्मि शब्द को लेकर के क्या ये प्राण शब्द ब्रह्म यानी किसका? इंद्र देवता का वाचक है। अथवा कहते जीव, आगे उसी प्रकरण में कहते हैं इंद्र जीव कहता है कौन सा? कि वक्ता वाणी को मत जानो, वक्ता को जानो, वाणी को मत जानो, वाणी जो बोला है उस वक्ता को तुम जानो। वक्तारम विद्यात, ऐसा है। तो ये लिंग वक्तारम विद्यात बोलने वाला, तो अंतःकरण उपाधि से युक्त होकर के जीवात्मा ही बोलता है, तो इसलिए तो वक्ता ये जीव का लिंग है। प्राणो अस्मि, प्राण ये प्राण लिंग मतलब प्राण का कौन सा लिंग है? इदम शरीरम परिगृह्य उत्थाप्यति, इस शरीर को उठा करके, इदम शरीर को ग्रहण करके इस शरीर को उठाता है। इस शरीर स्थूल शरीर को ग्रहण करके इस स्थूल शरीर को उठाता है, कार्य आदि में लगा देता है। ये लिंग क्योंकि शरीर को उठाने की सामर्थ्य किसमें है? प्राण में ही है, अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए प्राण जब तक शरीर में रहता है तब तक शरीर में क्रिया चेष्टा आदि होती रहती है। जब प्राण ही निकल गए तो शरीर सबके जैसा हो जाता है, तो कोई क्रिया चेष्टा नहीं होती, बल्कि नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए प्राण इस शरीर को ग्रहण करके, गृहीत करके, ग्रहण करके, प्रवेश करके इस शरीर को उठाता है। इसलिए ये लिंग प्राण का है। वायु का विकार प्राण का लिंग है, तो वायु का लिंग हो गया। प्राणो अस्मि, तो अस्मि शब्द ये लिंग का, ये लिंग अस्मि शब्द तो इंद्र देवता का प्राणो अस्मि, तो अस्मि शब्द प्राण का इंद्र देवता का विशेषण था, है ना। तो इसलिए इंद्र देवता का लिंग है ये, तो इसलिए प्राण शब्द के लिंग इंद्र देवता का वाचक है। फिर आगे के प्रसंग में आया वाणी को मत जानो, वक्ता को जानो, तो वक्तारम विद्यात, इस प्रसंग जीवात्मा का लिंग है। अब कहता उसी को आगे आनंदो अमृत, आनंदो अजर अमृता, ये जो लिंग आया आनंद परमात्मा कैसे आनंद है, अजर है, अमृत है। तो इस वाक्य में ये तो छोटे इंद्र का लिंग जो है अस्मि, हाँ अस्मि, अस्मि है ना, अस्मि शब्द है, हम अस्मि। तो अस्मि शब्द होता है, अस्मत् का रूप बनता है, क्रियापद है, मतलब उसका अस्भुवि धातु का, अस्भुवि धातु से अस्मि शब्द बनता है।
हम तो अस्मत् करूँ तो हम बनेगा, तो अस भूवि धातु से अस्मि शब्द बनता है, तो मैं प्राण हूँ। अस्मि का कर्ता हम होता है, तो इंद्र का लिंग हो गया, है ना। तो आनंदो अजरो अमृता, ये वाक्य ब्रह्म का परमात्मा स्वरूप है, अजर है, अमृत है, तो ये ब्रह्म का लिंग है। तो 4 लिंग हो रहे हैं, प्राण का लिंग, वायु का लिंग, इंद्र देवता का लिंग, और जीवात्मा का लिंग, और ब्रह्म का लिंग। तो यहाँ पर संशय हो रहा है, वायु, इंद्र, जीव, ब्रह्म रूप में 4 लिंगों में संशय हो रहा है कि प्राण शब्द किसका वाचक है, वायु का वाचक है, अथवा इंद्र देवता का वाचक है, अथवा जीवात्मा का वाचक है, अथवा ब्रह्म का वाचक है। चतुर्णाम लिंग सद्भावात, चारों प्रकार के लिंग का उस प्रसंग में कौशिकी की उपनिषद में चारों लिंग का भाव होता है, चारों लिंग आए हैं, इन चारों प्रकार के बोध कराने वाले शब्द आए हैं। जीवात्मा को विषय करने वाले, वायु को विषय करने वाले, इंद्र देवता को विषय करने वाले, ब्रह्म को विषय करने वाले, तो चारों के लिंग का सद्भाव हो जाने से पूर्व पक्षस्तु अनिर्णय, पूर्व पक्षी कोई निर्णय नहीं कर पा रहा। ये प्रसंग प्राण शब्द से हम क्या लें, जीवात्मा को लें कि वायु को लें कि इंद्र को लें कि ब्रह्म को लें। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती कहता है कि भाई उस प्रसंग में कौशिक ब्राह्मण में, कौशिक उपनिषद में ब्रह्मणो अनेक लिंगानी, ब्रह्म के अनेक लिंग हैं। आयुर अमृतम उपासवा, अमृत, जो अमृत शब्द आता है ब्रह्म का लिंग है। आनंद है, अजर है, अमृत ये ब्रह्म का लिंग है। बाकी अन्य इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति इत्यादि ये लिंग तो कितने हैं, वायु का लिंग है। प्रसंग में आते होंगे स्वामी, ये जो वाक्य दिए हुए हैं ये आगे उसी प्रसंग में आते होंगे, आगे पढ़ेंगे तो उसी प्रसंग में ही है, उसी कौशिक की ब्राह्मण, कौशिक उपनिषद की है प्रसंग में। जो प्रकरण जैसे जैसे चांदोग, आप चांदोग उपनिषद उठाएंगे तो एक खंड है, एक खंड में पूरा प्रसंग आ जाता है। जैसे आपने चांदोग उपनिषद पढ़ा है, तो चांदोग उपनिषद में अध्याय आ गया, तो अध्याय आ गया, तो अध्याय में खंड खंड आते ही है। एक खंड में एक उपासना का प्रयोग कर दिया, दूसरे खंड में दूसरी उपासना कह दिया, तीसरे खंड में तीसरी उपासना कह दिया। जैसे छठा अध्याय में, अब छठे अध्याय में तो एक ही प्रसंग है, जितने भी खंड हैं, जितने भी खंड आए उसमें एक ही प्रसंग है। सातवें में, तो सातवें अध्याय में, तो सातवें अध्याय में भी कई प्रकार की उपासना का वर्णन आया है। और 8वें में भी धैर्य विद्या का वर्णन आया, और दूसरी चक्षु विद्या का वर्णन आया। तो अलग अलग खंडों में अलग अलग विद्या का उपदेश कर दिया। उसी प्रकार से तीसरे में, चौथे में, छांदोग्य उपनिषद में अभी तीसरे अध्याय में ही आया था। तो 3:12 में गायत्री उपासना का वर्णन कर दिया, और 3:13 में ज्योति उपासना का वर्णन कर दिया, और चौथे में फिर सांडल विद्या, 14वें में सब सांडल विद्या का उपदेश करेगी श्रुति। तो अलग अलग खंडों में अलग अलग उपासना का वर्णन कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ उपासना का वर्णन कर दिया। यदि एक कभी कभी लंबा प्रसंग हो जाता तो एक ही पूरी अध्याय वाला एक ही प्रसंग होता है, कभी कभी संक्षेप से कर देती है, श्रुति कथन कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर भी कौशिक की उपनिषद में भी ब्रह्म के अनेक प्रकार के लिंग आए हैं। इसलिए अनेक प्रकार के लिंग होने से तानी वो लिंग सिद्ध लिंग वे अनन्यता सिद्धानी, अन्य जगह सिद्ध नहीं है। अन्यता सिद्ध नहीं, दूसरी जगह सिद्ध हो जाते तो अन्यता सिद्ध हो जाते हैं, है ना। दूसरी जगह सिद्ध हो तो उसको अन्यता सिद्ध। जैसे चटाई है, चटाई को गोल कर दिया, ये चटाई गोल है। अब चटाई को गोल मोल कर दिया तो कह दिए इसको चटाई बोलते हैं। अब जब गोल को छोड़ देते हैं तो चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है, चटाई दूसरी प्रकार की हो जाती है। तो जो दूसरी प्रकार की हो जाए उसको अन्यथा सिद्ध कह देते हैं, दूसरी जगह सिद्ध हो जाए। तो इसलिए तो अन्य ये ब्रह्म के अनेक लिंग है, वो अब ब्रह्म में सिद्ध हैं, ब्रह्म का बोध कराने वाले हैं, है ना। ब्रह्म के बोध कराने वाले हैं। आयु है, अमृत है, अजर है, अमृत है।
उसी प्रकार से प्राणो अस्मि ये वाक्य भी ब्रह्म का ही बोध कराने वाला है। और अन्य शाम अन्यता सिद्धिर, अन्यों के, वायु का लिंग, वायु है, जीवात्मा है, इंद्र देवता के, ये अन्य शाम अन्यों के। अन्य जो लिंग कैसे कम है, दुर्बल है, अन्यता सिद्धि अनेक अन्य शाम अन्यों के जो लिंग हैं अन्यता सिद्धि हो जाने से यानी कम होने से, प्राण आदि में अतः प्राण आदि के लिंग अन्यथा सिद्ध होने के कारण दुर्बल हैं। यानी यहाँ पर जो प्राण को विषय करने वाले हैं ना, प्राण को विषय करने वाले जो लिंग, वायु को विषय करने वाले, जीवात्मा को विषय करने वाले और प्राण को विषय करने वाले लिंग कम है, यानी कमजोर हैं। बल्कि ब्रह्म को सिद्ध करने वाले लिंग उस प्रसंग में ज्यादा हैं ब्रह्म को। इसलिए ज्यादा होने के कारण है, अधिक होने के कारण है, तो इसलिए यहाँ पर कैसे हो जाता है, तो इसलिए वो प्रसंग ब्रह्म का ही है, प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। वहां पर अन्यों के लिंग अन्यथा सिद्धि हो जाने से व्युत्पादम ब्रह्म, प्राण शब्द यहाँ पर ब्रह्म का ही वाचक है, न इतरत है, इतर का नहीं है। किसका नहीं है? इतर का नहीं है। यानी प्राण जीवात्मा और इंद्र देवता का वाचक नहीं है। और दूसरे कौन से यहाँ पर, यानी वहां पर ये प्रसंग आया है कौन सा, हिततमत्वम, हाँ हिततमत्वम आदि आती है कि ब्रह्म, यहाँ पर वर्णन किया कि जीवात्मा के लिए हितकर कौन सा है, तो ब्रह्म का ही लिंग है। यानी जीवात्मा के लिए हितकर, हाँ भाष्य में आएगा। मतलब यहाँ पर और भी वहां पर ये आता है कि ब्रह्म के प्रबल लिंग कौन कौन से हैं। ब्रह्म के जो प्रबल लिंग हैं, जैसे जिसको आत्मज्ञान हो गया है वह साधक है। यदि माता को मार दे, पिता को मार दे, अन्य को मार दे, तो मारने से जो पाप लगता है तो ब्रह्मवेत्ता को पाप नहीं लगता। तो अन्यों के, तो कहते हैं ये लिंग, यदि आपने माता को मार दिया, पिता को मार दिया, भाई बंधु को मार दिया और ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो पाप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पाप लग जाएगा। किंतु ब्रह्म वेत्ता है तो ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी को मार देता है तो मारने से उसको पाप लगना चाहिए थी, किंतु उस ब्रह्म वेत्ता को नहीं लगता। अन्यों के, अन्य उपासना करने से तो लग जाएगा पाप, किंतु ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात ब्रह्म की उपासना करने से उसको पाप नहीं लगता। यदि दोष बन गया तो कभी कभी है ना, ब्रह्म ज्ञान करते करते समय भी व्यक्ति को दोष बन जाते हैं, पाप तो हो ही जाते हैं, है ना। इसलिए वो पाप का फल उसको, ब्रह्मवेत्ता को, जो भविष्य काल में पाप होगा, भविष्य काल में जिसको ज्ञान हो जाएगा उसको नहीं लगता भावी वृत्ति से। अथवा ज्ञान होने के पश्चात जीवन मुक्त अवस्था में विचरण कर रहा है तो उस काल में तो जीवन मुक्त अवस्था वाला जो व्यक्ति है, विद्वान है, वो चलते चलते चींटियों को मार भी देता है, कभी लड़ाई झगड़ा में भी चला जाता है। लड़ाई झगड़ा में जब प्रवेश कर जाता है तो वहां पर भी, तो उसे युद्ध में चला गया तो किसी को मार ही देगा। जब मार देगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो दोष लग जाएगा तो फिर तो अरे भाई पाप लगेगा। कहते ब्रह्मवेत्ता को नहीं लगेगा उस काल में। इत्यादि लिंग कैसे हैं? ब्रह्म के वाचक हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात ही पाप नहीं लगता, बल्कि इंद्र आदि देवता के जानने के बाद तो पाप लगता है। इसलिए तो प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है। प्राण शब्द के द्वारा ब्रह्म का कथन किया गया, ना कि जीवात्मा आदि का। इस प्रकार से वर्णन किया। अब सूत्र के द्वारा पुनः कहते हैं, तो 28 सूत्र का पाठ करते हैं। प्राणस्तथानुगमात्, प्राणस्तथानुगमात्। तो यहाँ पर कहते हैं प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा, प्राण प्रज्ञात्मा आदि जो प्राण है, प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा में जो प्राण शब्द आया है तथा उसी प्रकार से अनुगम हो जाने से, यानी प्राण शब्द कैसा, परमात्मा का वाचक है। वायु इंद्र देवता और जीवात्मा आदि का वाचक नहीं है। जो प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा हूँ मैं, तब माम
आयु अमृतम उपासवे, इसमें जो प्राण शब्द आया है वह कौशिकी उपनिषद में, तो वह ब्रह्म का वाचक है, वायु प्राण वायु का वाचक नहीं है। होता किस प्रकार से नहीं, अनुगमात को क्या नाम है स्वामी जी? अनुगमात उस प्रकार से जाना जाता है। गम यानी गमली गतक धातु है, अनु यानी पश्चात, उस प्रकार से जाना जाता है, यानी इस प्रकार से पाठ होता है, देखा गया है उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से अनुगमन देखा जाता है, पठित होने से जाना जाता है। तो कहते हैं प्राण शब्द किसे परमात्मा का वाचक है, वायु का नहीं है। तो किस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से, किस प्रकार से ब्रह्म परक रूप से प्रयोग किया गया है। अनुगमात यानी अनुगम होता है, जाना जाता है, ज्ञात होता है। तो पदों का अनुगम है, पदों का अन्वय, पदों का इस प्रकार से ब्रह्म में ही अन्वय होता है। पदों जितने भी पद आए हैं वहां पर कौशिकी की उपनिषद में, कौशिकी ब्राह्मण नामक उपनिषद में जितने भी पद आए हैं उन पदों से तो वो प्राण शब्द ब्रह्म के वाचक में ही गृहीत होता है, क्योंकि अन्य अन्य पदों का भी ब्रह्म में ही समन्वय होता है। अन्वय अवगमात अन्वय होता है, अन्य पदों का जो अन्वय है ब्रह्म में ही अन्वय, ब्रह्म रूप से यानी ब्रह्म परक रूप से ही अन्वय होता है। कौन से है, प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृता इति वाक्य में ब्रह्मलिंग का कथन किया गया है। मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात हूँ, आनंद हूँ, अजर हूँ, अमृत हूँ, इस प्रकार से। तो इन वाक्यों के माध्यम से यहाँ पर जाना जाता है कि प्राण शब्द परमात्मा का वाचक है। तो इसलिए तो ये प्रसंग, अच्छा पहले भी ये श्रुति आया प्राण अतः प्राणा, अतएव प्राण पूर्व सूत्र आ चुका है। तो पूर्व सूत्र में तो वहां पर भी प्राण शब्द यद्यपि कहने की आवश्यकता, इस सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यहाँ पर उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। पूर्व प्रसंग के अनुसार ही यहाँ पर गृहीत हो जाता था। अतः प्राण सूत्र के माध्यम से जैसे वहां पर पूर्व सूत्र में प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अनेक लिंगों को देख करके प्राण शब्द यहाँ पर ब्रह्म का ही वाचक है, ऐसे जान लेना चाहिए। अब आख्याय भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, भाष्य सूत्र का भाष्य करते हैं, विचार करते हैं, भाष्य यानी विचार। तो इसलिए अस्ति कौशिकी ब्राह्मण उपनिषदि इंद्र प्रवर्तन इंद्र प्रातदन आख्यायिका, यानी कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद में, कौशिकी ब्राह्मण नामक उपनिषद में इंद्र देवता की और प्रतदन नाम के राजा की आख्यायिका यानी कहानी आती है। तो कौन सी कहानी है कि प्रतदनो हावे ही देवोदासीर इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च इति आरभ्य आमनाता। कहते हैं प्रतदन नाम के जो राजा है देवोदासी कहलाते, देवोदास का पुत्र होने से देवोदासी, इंद्र का प्रिय धाम। तो इंद्र का प्रिय धाम कौन सा हो गया, स्वर्गलोक हो गया। तो इंद्र के प्रिय धाम स्वर्गलोक को गया था अपने पुरुषार्थ से। तो युद्ध रूप पौरुष के माध्यम से, युद्ध रूप पुरुषार्थ युद्ध, क्योंकि उस काल में ये देवोदासी प्रतदन बड़ा कुशल था, दक्ष था, युद्ध कला में बड़ा कुशल था, बलवान था, प्रतापी था। इसलिए इंद्र देवता ने उसको बुला लिया था युद्ध करने के लिए। तो वहां पर अब बुला लिया, चाहे युद्ध करने के लिए बुला लिया हो, चाहे देखने के लिए ही बुला लिया हो, है ना, किसी प्रकार से। यहाँ पर युद्ध पौरुष के द्वारा, तो युद्ध श्रुति ने युद्ध पौरुष प्रयोग कर दिया, तो युद्ध रूप पौरुष पुरुषार्थ के द्वारा वहां पर चला गया था और दैत्यों के साथ युद्ध लड़ा था इंद्र देवता के पक्ष में, इन देवताओं के पक्ष में। इसलिए वहां पर ये आख्यायिका आती है, इति आरभ, ऐसा प्रसंग आरंभ करके आमनाता कथन किया गया, आख्यायिका आती वेद में आता है। तो तस्याम श्रूयते, तस् उस आख्यायी में सुना गया है। यहाँ पर इंद्र का प्रेमास्पदम गृहम जगाम स्वर्गलोक। अब वहां पर क्या सुना जाता है, तस्य उस आख्यायिका में, तस्याम आख्यायिकायाम श्रूयते, उस आख्यायिका में सुना जाता है।
तो भाई क्या सुना है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। ये सुना जाता है, स होवाच प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुरअमृतम इति उपास्व इति। तो इंद्र देवता उसकी युद्ध कला को देख करके प्रसन्न हो गए। इंद्र देवता उस राजा प्रतदन नाम के राजा की युद्ध कला को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो जाने के पश्चात इंद्र देवता ने कहा कि हे राजन, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। जैसे इसने है ना, मुचकुंद नाम के राजा ने देवताओं को विजय दिलवा दी। फिर कहा, युद्ध लड़ते लड़ते बहुत काल व्यतीत हो गया, किंतु ये मुचकुंद नाम के राजा को तो एक ज्ञान हुआ ही नहीं कि भाई कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। किंतु उसको तो ऐसे ही मालूम लगा कि एक आध साल व्यतीत हुआ होगा, अभी युद्ध 1-2 साल ही, एक दो साल ही व्यतीत हुआ होगा। अभी तो मैं आया था, इसलिए 1-2 साल के बाद युद्ध करके अब घर जाऊंगा, लौट कर जाऊंगा। देर रंग विजय हो ही गई। अब उसको पता नहीं था कि यहाँ का काल और स्वर्गलोक का काल और पृथ्वीलोक का काल में अंतर है। तो उस काल में तो जब लौट कर नहीं आया, देर हो गई इधर, तो उसके पुत्रों ने राज ही ले लिया। क्या ले लिया? राज्य ले लिया। यानी किसके? मुचकुंद नाम के राजा के पुत्रों ने अपनी पिता की गद्दी बैठ गए। और उन्होंने देखा कि पिताजी आ ही नहीं रहे, बहुत काल व्यतीत हो गया, तो गद्दी ले ली। जब ये मुचकुंद देवता की विजय हो गई, तो इंद्र देवता से बोले, महाराज अब मैं जाना चाहता हूँ। उनका कहा कि हे राजन, तुम यहाँ पर युद्ध करते करते बहुत काल व्यतीत हो गया, तो मैं तुम्हारी युद्ध कला से बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। और मैं प्रसन्न हो गए, तुम मेरे से वरदान मांग लो और पर घर चले जाइए, मतलब वरदान मांग लो। अब उसने कहा कि कितना समय व्यतीत हो गया? बहुत काल व्यतीत हो गया। तो बहुत काल व्यतीत हो गया, कई वर्ष व्यतीत हो गए, तुम्हारे पुत्रों ने राज गद्दी पे बैठ चुके हैं। उसने देखा कि मैं तो अभी थोड़ा ही काल हुआ व्यतीत हुआ मेरा, कई 1-2 वर्ष व्यतीत हुए होंगे, जो भी है कि अभी तो आया था, और इतनी जल्दी बहुत काल व्यतीत कैसे हो गया? यहाँ के काल में और पृथ्वीलोक के काल में अंतर है। इसलिए अब मेरे से वरदान जो ही मांगना चाहते हो ले लो। उसने कहा, अब तो राज्य में लौट कर नहीं जाऊंगा, मेरे पुत्रों ने ही राजा बन गए, गद्दी पे बैठ गए, अब अपने पुत्रों से गद्दी कैसे लौटाऊंगा? तो इसलिए कहा, ठीक है, अब मैं युद्ध करते करते हार भी गया, थक भी गया, अब मैं सोना चाहता हूँ। तो सोने का वरदान ले लिया, तो जो कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न डालेगा, वो देखते ही भस्मीभूत हो जाए। ये वरदान वहां पर ले लिया था। तो इंद्र देवता ने वही वरदान दे दिया। तो त्रेता में सोया था, द्वापर में जगा था, है क्या नहीं? त्रेता में सोया हुआ था, द्वापर में जगा था, और भगवान श्री कृष्ण जगाया था द्वापर के अंतिम में। इसलिए भगवान ने चालाकी से मुचकुंद राजा के ऊपर कृपा करने के लिए, और फिर कालियवन को मारने के लिए, तो भगवान ने इस प्रकार से रणछोड़ कहलाए हैं। गुफा में ले गए थे ना, तो गुफा और रणछोड़। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही ठाकुर साहब, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं। रणछोड़ तभी तो कहलाए वो भगवान श्री कृष्ण। रणछोड़ है, रण से डर के मारे भाग गए थे, रणछोड़ कहलाए। भागवत महापुराण में कथा आती है स्वामी जी। हाँ, श्रीमद् भागवत पुराण के प्रसंग है। दरअसल कालियावन है ना, कालियावन, और भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के हाथ से मृत्यु नहीं थी उसकी। जिसने पैदा किया था कालियावन को, तो उसने वरदान मांग लिया था कि यादवों के हाथ से इसकी मृत्यु न हो। इसलिए भगवान के हाथ से आता, किसी भी यादव के साथ उसकी मृत्यु नहीं थी। इसलिए भगवान ने चालाकी से मुचकुंद नाम के राजा से मरवा दिया, है ना। वो बड़ा बलवान भी था। यद्यपि किसी राजा ने गोद लिया था, कपत गोद, ऐसा ही प्रसंग आता उसको उत्पत्ति में, लेकिन था वो इधर का ही, कहाँ का? जो अभी वर्तमान काल में ईरान इराक है ना, वहां का राजा था। लेकिन आधा मलिक से आधे हिंदू या सता, मतलब दोनों प्रकार का था। धार्मिक भी था, अरे सनातन धर्म को मानने वाला भी था, और दूसरे धर्म को मानने वाला भी था। कोई ज्यादा विशेष आग्रह नहीं था, लेकिन था बलवान। तो ऐसे, तो इसलिए उसी यहाँ पर भी उसने
कहा कि भाई जैसे मुचकुंद नामक राजा पुरुषार्थ के बल से स्वर्गलोक में गए थे, देवताओं की सहायता करी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसने पुरुषार्थ के बल से स्वर्गलोक में गया और देवताओं की सहायता करी। तो देवताओं, इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी युद्ध कला से बड़ा प्रसन्न हूँ, तो मेरे से वरदान मांग लो। तो इसमें टीका में आया है, तम हा इंद्र उवाचा। इंद्र, उस राजा को इंद्र देवता ने कहा, हे प्रतदन वरम ते ददानी इति, हे प्रतदन, मैं तुम्हारे लिए वरदान को देता हूँ, ऐसा उसने कहा। इंद्र देवता ने प्रतदन नाम के राजा को कहा। तो स होवाचा प्रतदन, तो उस प्रतदन नाम के राजा ने इंद्र देवता को कहा, यम त्वम मर्त्याय हिततमं मन्यसे तम वरम त्वम एव आलोच्य मह्यम देहि इति। तथा इंद्र इदम आह प्राणोस्मि इत्यादि। तो जब इंद्र देवता ने कहा कि मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ, तुम मेरे से वर्ण कर लीजिए, तो ऐसी वाणी को सुनकर के प्रतदन नाम के राजा ने कहा कि हे इंद्र देवता, जो मनुष्यों के लिए हिततम मानते हो तुम जिस वरदान को, उसी वरदान को तुम अपने मन में आलोचन करके मेरे को दे दीजिए। मर्त्याय हिततमम, मर्त्यों के लिए। अच्छा, उसने ऐसे क्यों नहीं मांगा कि मैं अजर हो जाऊं, अमृत हो जाऊं, ऐसा उसने नहीं मांगा। धन संपत्ति को नहीं मांगी कि धन संपत्ति तो इसलिए नहीं मांगी, वो पहले से ही राजा था और यश तो उसका फैला हुआ था, तभी तो वो स्वर्गलोक में गया था। तो धन संपत्ति ऐसे दोनों ही थे, धार्मिक तो था ही। अब उसने अजर अमर, अरे अजर अमर होने का वरदान नहीं मांगा, रूपवान होने का नहीं मांगा, क्योंकि जानता था जो उत्पन्न होता है वो मरता है ना। इसलिए लौकिक धन संपत्ति को उसने मांगा ही नहीं। अथवा लोक विशेष को भी नहीं मांगा, क्योंकि उसने इतना इतना पुण्य आदि कर लिया था कि लोक विशेष उसको फल प्राप्त होंगे ही मरने के बाद। ये लोक विशेष भी नहीं मांगा और लौकिक धन संपत्ति आदि नहीं मांगी, सारी उसके पास में थी। इसलिए उसने कहा, मनुष्यों के लिए जो हितकर हो। मरते आए जो मरण, पृथ्वी लोक में रहने वाले जीवात्मा ही मरते हैं, इसलिए उनकी उनकी मरण संज्ञा होती है। तो मर्त्यों के लिए, जीवात्माओं के लिए जो हिततम हो, जो तुम मानते हो, उसी वर को मेरे लिए आलोचन करके दे दीजिए। तो ऐसी वाणी को सुन करके इंद्र देवता ने मन में आलोचन किया। तो आलोचन करके उसने कहा, मनुष्यों के लिए तो हितकर कौन है, ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या तो उसने कह दिया। स उवाच, इंद्र देवता ने कहा, प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा, मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ। तम माँ मुझको मुझको तम माँ मुझको आयु अमृतम इति उपासवा, मुझको आयु रूप से अमृत रूप से उपासना करो। तो यहाँ पर माँ मुझको, तो मुझको, मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, मुझको उपासना करो। तो तम माँ मुझको, तो यहाँ पर तम माँ मुझको उपासना करो, तो आता क्या इंद्र देवता की उपासना है? नहीं, ब्रह्म है। तो प्राण यहाँ पर ब्रह्म का वाचक था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी तो गीता में कहा है भाई कई जगह, मैं वासुदेव हूँ, मैं वासुदेव हूँ, इस पर मैं संपूर्ण जगत का सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, मेरी उपासना करो। माम एकम शरणम व्रज, मुझको, मुझसे वासुदेव परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम व्रज, हम तो हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये पंक्ति आती है 18वें अध्याय का, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में जाओ। तो इसलिए तो ऐसा भगवान ने कहा मेरी शरण में जाओ। तो यहाँ पर भगवान ने ये थोड़ी कहा कि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ वासुदेव, इसलिए मेरी शरण में ही आओ। नहीं, ब्रह्म रूप ईश्वर की शरण में जाओ। ब्रह्म की शरण में से मैं उस काल में भगवान अपने योग से संपन्न रहते हैं, योग से संपन्न होकर के अपने को व्यापक सिद्ध करके ही कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इंद्र देवता ने कहा, मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, मुझको उपासना करो। तो यहाँ पर भी इंद्र देवता ने ब्रह्म के साथ युक्त होकर के कहा था, यानी ब्रह्म बन करके कहा था, ना कि इंद्र देवता बन करके। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से आया है। तो इति, इस प्रकार से वर्णन कर दिया, मुझको, मुझ ब्रह्म की उपासना करो, ऐसा अर्थ आएगा। तो तथा, लेकिन पूर्व पक्ष के अनुसार तो यहाँ पर दूसरा ही आ रहा है, तथा उत्तरत्र अपि, उसी प्रकार से उत्तरत्र, आगे के प्रसंग में भी, आगे के प्रसंग में भी
अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो सा होवाचा प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुरमृतम उपासे, इतना तम माम, तो तम माम शब्द जो आया ना, ये जो शब्द आया है किसको वाचक है? यहाँ पर इंद्र देवता का वाचक है, इंद्र देवता के लिंग में आ रहा मुझको। यहाँ पर मुझको है तो यहाँ पर यहाँ इतना लिंग से इंद्र देवता आ रहा है। अस्मि शब्द से भी मैं प्राण हूँ, तो हम अस्मि शब्द से भी इंद्र का लिंग है। अच्छा, यहाँ पर प्राण अस्मि में जो प्राण शब्द आया वो मुख्य प्राण का वाचक होता है, उसको खंडन करने के लिए प्रज्ञात्मा बोल दिया। क्या श्रुति ने क्या कह दिया? प्राण अस्मि प्रज्ञात्मा। तो जो प्राण शब्द तो मुख्य प्राण में आ रहा था, किंतु प्रज्ञात्मा शब्द प्रयोग कर देने से, प्रज्ञात्मा शब्द कर देने से जड़ प्राण में नहीं गया, क्योंकि प्रज्ञात्मा जड़ थोड़ी है। प्रज्ञात्मा तो कौन है? आत्मा ही है, चेतन है, चेत प्राण। ब्रह्म। हाँ, तो प्रज्ञात्मा शब्द कह देने से जड़ प्राण से निवृत्ति हो गई। ऐसे खम कम कब कम कह देने से परिच्छिन्न सुख में लक्षण चला गया, कम सुखम। अब उसको विशेषण दे दिया खम का, तो व्यापक सुख हो गया। अब व्यापक सुख तो हो गया, लेकिन जड़ जैसा हो गया। खम शब्द जड़ का वाचक है, आकाश भूताकाश का वाचक होता है। आकाश तो उत्पत्ति विनाश वाला भी होता है और जड़ का भी वाचक होता है, तो उसको हटाने के लिए चेतन शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म है तो ब्रह्म में तो जड़ नहीं है, तो चेतन है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये लक्षण हटाते हैं। पूर्व मतलब तर्क संग्रह नामक जो ग्रंथ आता है उसमें इसी प्रकार से घटाया जाता है। एक विशेषण जो किसी पदार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरे विशेषण आते हैं, तो विशेषण क्या होते हैं कि दूसरे इतर वस्तु को हटा देते हैं और सिद्ध वस्तु को पोषण कर देते हैं। तो प्राण शब्द कह देने से जड़ प्राण में लक्षण जा रहा था, उसको हटाने के लिए जड़ में लक्षण न जाए तो प्रज्ञात्मा प्रयोग कर दिया। तो वो कौन है? प्राण कैसे? प्रज्ञात्मा। तो प्रज्ञान ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप, इसलिए प्राण यहाँ पर ब्रह्म का वाचक हो जाएगा। अब तमाम अनवतम आयु उपासते इत्यादि जो देवता इंद्र देवता के लिंग में है। अब मुख्य प्राण के लिंग में, मुख्य जो प्राण है उसमें भी एक लिंग आएगा, आगे आ रहा है, तथा उत्तरतापी आगे के प्रसंग में भी। अब यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है ये प्राण का लिंग है, वायु का लिंग है, उसी को लेकर कहते हैं अत्य खलु प्राण ए प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिग्रह उत्थाप्यति। अतः तो खलु निश्चित रूप से प्राण ही प्रज्ञात्मा है, प्राण ए प्रज्ञात्मा, प्राण ही प्रज्ञात्मा है। इदम शरीरम, इस शरीर को परिगृह्य ग्रहण करके प्रवेश करके उत्थापयति उठाता है। तो प्राणी प्रज्ञात्मा, प्राणी प्रज्ञात्मा है, ऐसा प्रयोग करने के पश्चात श्रुति आगे कहती है इदम शरीरम परिगृह्य, इस शरीर को ग्रहण करके, इस शरीर को ग्रहण करके उत्थापित उठा देता है। तो इदम शरीरम कौन हो गया? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर हो गया। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करके कौन उठाता है? प्राण उठा देता है, यानी क्रिया चेष्टा वाला बना देता है। यदि प्राण शरीर में ना रहे तो ना तो इंद्रिय कुछ कार्य करने में समर्थ है, ना स्थूल शरीर कुछ कार्य करने में समर्थ है। तो प्राण शब्द जब इस शरीर में प्रवेश करता है तो प्राण के साथ साथ इंद्रिय सारी, बिना प्राण के इंद्रिय भी नहीं रहती, बिना प्राण के इंद्रिय भी नहीं रहती। तो इसलिए इंद्रियों का समूह यानी प्राण से युक्त अंत पूरा लिंग शरीर जब स्थूल शरीर में प्रवेश करता है तभी स्थूल शरीर कार्य करने में समर्थ होता है, अन्यथा समर्थ नहीं होता। तो इस शरीर को ग्रहण करके इसको उठा देता है। तो यहाँ पर जो लिंग आया है वायु का लिंग है, प्राण का लिंग है। बाघ आदि इंद्रियों की देह धारण करने में शक्ति नहीं है, इसलिए ऐसा निश्चय होने के बाद निश्चय प्रज्ञात्म प्राणी है। शरीर को अहंतर ममता से स्वीकार कर शयन आसन आदि से उठाता है इत्यादि, है ना। यहाँ पर इदम शरीरम तो स्वतंत्र जो इंद्रिय आदि में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए इस शरीर को उठा करके गीत करके प्रवेश करके, मतलब सुसुप्ति अवस्था में, जैसे सुसुप्ति अवस्था में रहता ना, तो सुसुप्ति अवस्था में जब प्राण रहता है चलता रहता है, लेकिन वहां पर जब जागृत अवस्था में आता है तभी
अरे शरीर स्थूल आदि शरीर है कैसे क्रिया चेष्टा आदि करता है। तो यहाँ पर जो लिंग कौन है, प्राण का लिंग है। अब जीवात्मा का लिंग का वर्णन करते हैं। तथा उसी प्रकार से न वाचम जिज्ञासीता वक्तारम विद्या इत्यादि के वाणी को मत जानो, वाणी की जानने की कोशिश मत करो, बल्कि वक्ता को तुम जानो। किसको जानो? वक्तारम विद्यात, वक्ता को तुम जानो। तो यहाँ पर ये लिंग किसका है? जीवात्मा का लिंग है, जीवात्मा का लिंग है। स्वामी जी जो कौशिकी उपनिषद है ना, तो उसको थोड़ा सा उसमें प्रसंग पढ़ सकते हैं अपन, है तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाए। जो किसमें? प्रसंग वहां पर आए हैं हाँ, उसको उसको थोड़ा सा पढ़ा देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पूरी कहानी उसकी समझ में आ जाएगी। कहानी तो इतना ही है, और ऐसी ऐसी कहानी आती है कि नहीं, संक्षेप अच्छा कहानी तो ऐसी संक्षेप से आता है। तो इसलिए इतनी कहानी है, प्रसंग है वो तो, है कि नहीं, सामान्य प्रसंग है कि इसमें ये शब्द आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर आया कि वक्तारम विद्यात। अच्छा, टीका में आया था दूसरी पंक्ति, 375 नंबर की दूसरी पंक्ति, कि बाघ आदियों में देह धारण की शक्ति का अभाव का निश्चय के अनंतर, अत शब्द आया ना, अत शब्द अनंतर आस है। अर्थ शब्द बाघ आदियों के देह धारण शक्ति के, देह धारण की सामर्थ्य के अभाव का निश्चय कर अंतर है। प्राण का देह धारकत्व उत्थापकत्व च प्रसिद्धम। तो प्राण कैसे देह को धारण भी करता है, उठाता भी है, ये प्रसिद्ध है। ऐसा कहने के लिए खलु शब्द आया है। तो प्राण का जीवत में भी वक्तत्व में लिंग कहा, प्राण का जीव में बोलने का लिंग को वर्णन करते हैं वक्ता के लिंग में। उसी को कहते हैं न वाचम जिज्ञासिता, वाणी को मत जानो, वक्तारम विद्यात है, तो वक्ता को जानो, तो वक्तारम विद्यात है, तो वक्ता को जानो। यहाँ पर तो वक्ता को जानेंगे तो यहाँ पर ये जीवात्मा का लिंग है। अच्छा, इसमें द्वितीय मंत्र तीसरे खंड का पहला दूसरा तीसरा ये मंत्र ही है, ज्यादा वहां पर खंड आया, पूरा उपनिषद कह दिया और खंड कह दिया। खंड में से पहले 1 2 3 इस प्रकार से आए। तीन आठ है, आगे वाला तीन आठ आएगा। हाँ, तो अब उसी को अंत्य, अब आत्मा ब्रह्म का लिंग आता है। तो अंत्य अंत्य चा, और अंत में भी सा ऐसा प्राणा, सा ऐसा प्राणे प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृता। ये वाक्य अलग आया है ना, तो ये 3 8 का है, तीसरे खंड का 8वां। तो प्राण ही सा ये प्राण, ये है भय, ऐसा है प्राण ही प्रज्ञात्मा है। और प्राण प्रज्ञात्मा कैसा? आनंद स्वरूप है, अजर है, अमृत है। इसमें ब्रह्म का लिंग है। किसका लिंग है? ब्रह्म का लिंग। आनंद आदि अजर है, अमृत है, कैसे ब्रह्म के लिंग होते हैं, इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक होता है। तो तत्र संशया, तो यहाँ पर संशय होता है। किम यह प्राण शब्देन वायु मात्रम अभिधीयते, होता देवता देवता आत्मा, होता जीवा अथवा परम ब्रह्म इति। तो क्योंकि यहाँ पर इस प्रसंग में कौशिकी ब्राह्मण में प्राण के, जीवात्मा का, प्राण और वायु का और ब्रह्म के लिंग आते हैं। तो प्राण शब्द से वायु मात्र कहा जाता है, उत यानी अथवा, देवता आत्मा प्राणो अस्मि शब्द के माध्यम से इंद्र देवता कहा जाता है, अथवा वक्तारम विद्यात इस वाक्य के माध्यम जीवात्मा कहा जाता है, अथवा आनंदो अजर अमृता इत्यादि वाक्य से ब्रह्म कहा जाता है। किसको लिया जाए? प्राण शब्द से इन चारों में से कौन, किसका वाचक है, किसको ग्रहण करना चाहिए? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछता है, भैया आप ही बता दीजिए, क्या आपको लगता है, क्या स्वीकार करना चाहते हैं आप? ननु अतएव प्राण इति अत्र वर्णितम प्राण शब्द से ब्रह्म प्रत्यम। तो पूर्व पक्षी कहता है, भाई अतएव प्राण, ये सूत्र जो पहले आ चुका है, सूत्र कौन सा है? सूत्र है अतएव प्राण शब्द, है ना, अतएव प्राण, इसमें प्राण शब्द से ब्रह्म ले लिया गया है। अब उसी जब प्राण शब्द से ब्रह्म ही ले लिया गया, दोबारा के प्राण शब्द को ब्रह्म परक क्यों माना जाए? वायु का विकार ही मान लिया जाए, चाहे जीवात्मा का विकार, जीवात्मा शब्द ले लीजिए,
चाहे रे प्राण ले लीजिए, चाहे इंद्र देवता ले लीजिए, लेकिन इसको मत लीजिए, ब्रह्म को मत लीजिए, है कि नहीं? इसको मत लीजिए। कहाँ पर आया था ये सूत्र? अतएव प्राणा, अतएव प्राणा, अतएव उससे प्राण, आगे ही आकाशस्थ, है। आकाशस्थ लिंगात के बाद आया था, हाँ, प्राण अधिकरण। तो अतएव प्राण है ना, 336 नंबर पृष्ठ पे है, 336 नंबर पृष्ठ पे सूत्र 23वां सूत्र है, अतएव प्राणा। तो इसलिए अतएव प्राणा शब्द से यहाँ पर प्रस्तोता के द्वारा, प्रस्तोता में अनुगत देवता कौन है? प्राण। और प्राण कौन है? ब्रह्म का वाचक है। तो इस वहां पर प्राण शब्द से ब्रह्म ले लिया गया। अब इस प्रसंग में प्राण शब्द से ब्रह्म ना लिया जाए, यहाँ से तो वायु का विकारी प्राण ले लिया जाए, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। इसलिए भाई नानु अतएव प्राण, इस सूत्र में प्राण शब्द का ब्रह्म परक रूप से वर्णन कर दिया गया। यह अपि च ब्रह्म लिंगम अस्ति। तो सिद्धांति कहता है, सिद्धांति यहाँ पर भी कहता है, वेदांत का एक ऋषि मान लिया जाए कि यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर ननु, ननु शब्द अरे प्रश्न का वाचक नहीं, निश्चय का। ननु के कई अर्थ होते हैं, प्रश्न, निश्चय, उत्तर अर्थ में भी आता है, सामान्य का वाचक है। तो ननु यहाँ पर अभिमुख करने के लिए कि अतः प्राणा, इस सूत्र में जैसे प्राण शब्द का ब्रह्म परक लिया गया है, उसी प्रकार से यह अपिचा ब्रह्म लिंगम, इस प्रसंग में भी ब्रह्म का लिंग है, आनंदो अजरो अमृत इत्यादि। तो यहाँ पर भी इस प्रसंग में भी आनंद अजर अमृत आया है, इसलिए तो यहाँ पर भी ब्रह्म परक ले लिया जाए। तो कथम यहाँ पुनः संशय भवती, जब वहां तो ब्रह्म का प्रसंग है वो ले लिया गया, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर पुनः संशय हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म के लिंग यहाँ पर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या खत्म, किस प्रकार से यहाँ पुनः संशय संभवती, यहाँ पर संशय क्यों हो रहा है कि अनेक लिंग दर्शनात् इति ब्रूमा, अनेक प्रकार के लिंग के देखे जाने से निर्णय नहीं कर पा रहे, निर्णय, क्योंकि यहाँ पर भी संशय हो रहा है, अनेक प्रकार लिंग देखे जाते हैं इस प्रसंग में, प्राण शब्द देवता का प्रसंग, जीवात्मा का प्रसंग, ब्रह्म के लिंग, न केवलम यह ब्रह्मलिंगम एवं उपलब्धते। पूर्व पक्षी कहता है कि केवल ब्रह्म के लिंग अकेले वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते, है ना? चलेंगे इसको स्वामी जी। अच्छा ठीक है, कल ही चलते हैं। कल